हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित और उसमें हमारा तीसरा अध्याय है संख्याओं में जोड़। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 3 के प्रश्न संख्या 5 तक हल की थी। उसके आगे के प्रश्न बच्चों हम आज हल करेंगे। तो बच्चों, आज हम देवनागरी संख्याओं के साथ जोड़ करना सीखेंगे। बच्चों, देवनागरी अंकों के साथ जोड़ करने के लिए हमें देवनागरी अंकों की पहचान होनी ज़रूरी है। तो देखिए बच्चों, देवनागरी में अंक कैसे लिखे जाते हैं। देखिए बच्चों, जो 1 होता है वो देवनागरी में इस तरह से लिखा जाता है। 2 को इस तरह लिखते हैं बच्चों, 3 को इस तरह लिखते हैं, 4 को इस तरह लिखते हैं, 5 लिखते हैं ऐसे, 6 लिखते हैं ऐसे बच्चों। जो 7 होता है वो ऐसे लिखा जाता है, 8 को लिखते हैं हम ऐसे, 9 को लिखते हैं ऐसे और 10 को लिखते हैं ऐसे। बच्चों, अगर हम देवनागरी में 10 तक की संख्या पहचान जाते हैं तो उसके आगे की संख्याएं हम खुद बना सकते हैं। जैसे बच्चों, हमें लिखना है 11, तो देवनागरी में कैसे लिखेंगे 11। देखिए बच्चों, 1 को लिखते हैं इस तरह से, तो 1 और 1 होते हैं बच्चों 11। इसी तरह बच्चों, अगर हम लिखना है 23 तो किस तरह लिखेंगे। 2 को लिखते हैं इस तरह, तो ये लिखा हमने 2, और 3 लिखना है हमें ऐसे, तो ये लिखा 3। तो क्या बन गया बच्चों 23। इसी तरह बच्चों, लिखना है हमें 97, तो कैसे लिखेंगे बच्चों। 9 को किस तरह लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ है 9 और ये है 7, तो ये हो गया बच्चों 97। अब बच्चों देखो, हमें लिखना है जैसे 100, तो 100 को कैसे लिखेंगे बच्चों। यहाँ है 1, तो हमने यहाँ लिखा 1 और ये लगाई 0, तो ये हो गया 100। तो बच्चों, 9 तक की संख्या के आधार पर हम कितनी भी अंक की संख्या इससे लिख सकते हैं। अब चलो बच्चों, अब देवनागरी अंकों में हम करते हैं जोड़। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 6 यहाँ लिखा हुआ है, जोड़ कीजिए। बच्चों, यहाँ पर देवनागरी संख्या लिखी हुई है, तो हमें उसका जोड़ करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब इकाई से हमें जोड़ शुरू करना है बच्चों। तो देखिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं 2, यहाँ पर लिखे हुए हैं 4। तो बच्चों, जो छोटी संख्या है उतनी हमें उंगली खोलनी है और बड़ी संख्या के आगे से गिनती बोलनी है। तो बच्चों, छोटी संख्या कितनी है 2, तो 2 हमने उंगली खोली है, और बड़ी संख्या है 4, तो 4 के आगे से हम गिनती बोलेंगे। 4 के बाद में आता है बच्चों 5, 6, तो यहाँ पर क्या आया बच्चों 6। अब दहाई की संख्याएं जोड़ेंगे बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा हुआ है 8। अब 8 में हमें 3 जोड़ना है, तो हमने 3 उंगली खोली। अब 8 के आगे से गिनती बोलिए, 9, 10, 11। 11 में कितने अंक होते हैं बच्चों 2 अंक। तो इकाई को लिखेंगे हम नीचे और जो दहाई है उसकी हम लगा देंगे हासिल। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 1। 8 में 1 जोड़ना है बच्चों हासिल का, तो 8 और 1 होते हैं 9। अब बच्चों, 9 में हमें क्या जोड़ना है 7। क्या जोड़ना है बच्चों 7, तो 9 के आगे से गिनती बोलिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 1 16। तो बच्चों, 16 हम यहाँ पूरे लिख देंगे, क्योंकि आगे हासिल लगाने के लिए 1000 वाला अंक हमारे पास नहीं है। अब देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न। यहाँ पर भी देवनागरी अंकों में कुछ संख्या लिखी हुई है, तो चलो हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। इकाई, दहाई, सैकड़ा। बच्चों, यहाँ है 4, यहाँ है 6। 6 में हमें 4 जोड़ना है, तो गिनती बोलिए 6 के आगे 7 से, 7, 8, 9, 10। कितने आए बच्चों 10। 10 में हम 0 जो इकाई पर है वो लिखेंगे नीचे, और जो 1 है उसकी लगाएंगे हम हासिल। अब देखिए बच्चों, यहाँ है 6 और यहाँ है 1, तो 6 में हासिल की 1 जोड़ेंगे तो क्या हुआ बच्चों 7। अब 7 में हमें क्या जोड़ना है बच्चों 5, तो 7 के आगे से गिनती बोलिए, 8, 9, 10, 11, 12। कितने आए बच्चों 12। 12 में जो इकाई का 2 है उसे हम लिखेंगे नीचे, और जो दहाई की संख्या है 1 उसके लगाएंगे हम हासिल। अब देखिए बच्चों, यहाँ है 1, यहाँ है 4 और यहाँ पर भी है 4, तो हमें इन तीनों को जोड़ना है बच्चों। 4 और 1 होते हैं 5। 5 में हमें जोड़ना है 4, तो 4 उंगली खोली।
5 के आगे से बोलिए बच्चों, 6, 7, 8, 9। क्या आया बच्चों? 9। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 9। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, दीपक 325 रुपये में एक पैंट और 240 रुपये में एक कमीज खरीदता है। तो बताओ दीपक दुकानदार को कितना भुगतान करता है। तो बच्चों हमें दीपक का कुल भुगतान निकालने के लिए जो उसने पैंट खरीदा था उसका मूल्य और जो उसने कमीज खरीदी थी उसका मूल्य, दोनों का मूल्य हमें जोड़ना पड़ेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि दीपक ने दुकानदार को कुल कितना भुगतान किया। तो करिए बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है एक पैंट का मूल्य 325 रुपये और एक कमीज का मूल्य था बच्चों 240 रुपये। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं बच्चों, जिससे हमें कुल भुगतान मिलेगा। तो बच्चों यहाँ है 5 और यहाँ पर है 0। 5 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है बच्चों? 5। अब देखिए बच्चों यहाँ है 4, यहाँ पर है 2। 4 में हमें जोड़ना है 2, तो 4 के बाद में गिनती बोलिए, 5, 6। क्या आया बच्चों? 6। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2। 3 में हमें जोड़ना है 2, तो 4, 5। तो बच्चों कितने रुपए कुल चुकाए दीपक ने? दीपक ने चुकाए 565 रुपये। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, लोकेश बाजार से 567 रुपये में एक घड़ी और 280 रुपये की एक टॉर्च खरीदता है। तो बताओ उसके द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई। तो बच्चों हमें कुल कितनी राशि खर्च की गई यह पता लगाने के लिए हमें घड़ी का मूल्य और टॉर्च का मूल्य, दोनों के मूल्य को हमें जोड़ना है, जिससे पता चल जाएगा कि कुल कितनी राशि खर्च की गई। तो बच्चों घड़ी का मूल्य है 567 रुपये और एक टॉर्च का मूल्य है बच्चों 280 रुपये। चलो अब दोनों को जोड़ते हैं बच्चों। यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 0। 7 में हमें 0 जोड़ना है बच्चों, तो आएगा क्या? 7। अब बच्चे देखिए यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 8। 8 में हमें बच्चे जोड़ना है 6, तो 8 के आगे से गिनती बोलिए, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। कितने आए बच्चों? 14। 14 में इकाई का अंक जो 4 है उसे हम लिखेंगे नीचे और जो दहाई का अंक है उसकी हम लगाएंगे हासिल। अब बच्चों देखिए यहाँ है 5 और यहाँ पर है 1। 5 में हासिल की 1 जोड़ी तो बच्चों आते हैं 6 और 6 में हमें जोड़ना है 2, तो कितने आए? 7, 8। तो बच्चों कितने रुपए कुल खर्च हुए? कुल खर्च हुए 847 रुपये। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 3 के प्रश्न नंबर 8 तक हल किए। इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।